नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक से रिलेटेड मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, बहुत बार वीडियो बना। दोस्तों उस स्टॉक में हमने 3000 रुपये का टारगेट प्राइस दिया था, जो कि कंपनी 3000 के ऊपर भी ट्रेड की। हालांकि दोस्तों ये कि बहुत बड़ी कंपनी अगर 4% 3% की तेज़ी दिखाती है निफ्टी 50 में, तो भी अपने आप में एक काबिल तारीफ आप इसको मान सकते हैं। आज के दिन की अगर मैं बात करूँ, जो तेज़ी के पीछे का रीजन है सबसे बड़ा, गोल्डमैन सच की बात करें, गोल्डमैन सच की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने दोस्तों एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग 4400 कुछ रुपए का रखा है। मतलब यहाँ से अगर देखा है तो ये कंपनी 54% अप साइड जा रही है। हालांकि दोस्तों हो सकता है कुछ इन्वेस्टर इस न्यूज़ को देख करके ब्लाइंडली बाइंग करने की कोशिश करें, तो मैं उनसे इतना ही बताना चाहता हूं दोस्तों, उन्होंने कुछ कंडीशंस रखते हैं। जैसे क्रॉक्सी की बात करें तो वो क्या होता है दोस्तों, उसके कारण स्टॉक में मतलब कि तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा उनका मानना है। वही भी जो उन्होंने बात की है दोस्तों 2026 की वो बात कर रहे हैं, मतलब लगभग यहाँ से 2 साल की बात आगे की वो कर रहे हैं। तो उस हिसाब से क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों। हो सकता है कि जो मेरा मानना है तो ये कंपनी 2 साल पहले से, मतलब 2 साल के पहले ये कंपनी 5000 के लेवल को भी टच कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करने की कोशिश करूँ। हम आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आज के दिन 3.5% ये कंपनी 4% के आसपास, 4% के ऊपर भी तेज़ी दिखाया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 100 पॉइंट की तेज़ी, 3.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक में 2883 रुपये इस कंपनी का प्रीवियस क्लोजिंग था, जो कि कंपनी गैप अप पे ओपन होती है। और 2950 के लेवल के बाद कुछ समय तक कंसोलिडेशन फेज में जाने के बाद स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलती है। वापस आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन फेज, मतलब आज के दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं दोस्तों। इस स्टॉक की खासियत क्या है कि एक बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली है। इसके कारण आप कह सकते हैं कि निफ्टी 50 में भी तेजी देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एग्जिट कंपनी ने आज भी 3000 का लेवल टच किया, और उसके बाद आप कह सकते हैं मतलब लो जो है कि 2894 देखने को मिला है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 3024 का कंपनी का बाउंड भी खाई है, तो बहुत ज़्यादा कंपनी डिस्काउंट पे कंपनी अवेलेबल नहीं है। तेजी के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन देखने को मिल रहा है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं गोल्डमैन सच की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग 54% अपसाइड बताया है, जो कि आप देख सकते हैं कि इसी न्यूज़ के कारण इस स्टॉक में आज के दिन सारा जो कि मतलब न्यूज़ देखने को मिला, जिसके कारण 4495 रुपये इन्होंने दोस्तों इस स्टॉक का टारगेट प्राइस दिया है, लगभग 54% अपसाइड बताया, जो कि कहा मतलब कि आप देख सकते हैं कि पूरा न्यूज़ आपको आज के दिन इसी से रिलेटेड देखने को मिलेगा। स्टॉक में 4% की तेजी भी देखने को मिली है। सेकंड जो इस स्टॉक में तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, देखिए कोई भी स्टॉक में ऐसे ही तेजी नहीं आ जाती है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 54% का उन्होंने अपसाइड बताया है। लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो लगभग 20% जो कि कंपनी का एबिटा मार्जिन बता रहे हैं। हालांकि बहुत सारा मतलब कैपिटल मार्जिन की बात करें, रिकवरी भी देखने को चांस है। मतलब दोस्तों वो बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं टेलीकॉम टैरिफ लाइक मतलब हाइक की बात करें तो उससे रिलेटेड बात हो रही है, हायर रिटेल की बात हो रही है, सम स्टोर और भी सेल्स मतलब बढ़ाने की ग्रोथ की बात हो रही है, केमिकल मार्जिन्स की बात हो रही है। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों को देख करके फिर वो ऐसे मतलब बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो रिलायंस शेयर प्राइस लगभग ओवर द मतलब पास्ट 3 मंथ में अगर देखा तो 11% की रिटर्न बना के दिया है, और 1 साल की बात करें 30% कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो गोल्डमैन सच की बात करें तो इनके बाद स्टॉक ने मतलब आप कह सकते फॉरेन ब्रोकरेज देखने को मिलते हैं, 3% की स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है, 54% का इन्होंने अपसाइड बताया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग सबसे पहला दोस्तों कि इन द केस मतलब जो कि बेस केस गोल्डमैन सच की बात करें तो मेंटेन द बाई टारगेट का उन्होंने रखा है एनर्जी टू टेलीकॉम कॉन्ग्लोमेरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूँ तो पहले उन्होंने 2925 रुपये का टारगेट रखा था, जो कि उसके बाद उसको आप कह सकते हैं कि 3400 रुपये रख दिया, जो कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि लगभग 17% का अपसाइड बता रहे हैं। हालांकि दोस्तों वहीं पे आप देखेंगे जो कि इन इट्स अ केस मतलब जो कि बुल केस देखने को मिलता है। सिनेरियो की अगर बात करें ब्रोकरेज हाउस सी फेवरेबल रिस्क रिवार्ड जो कि देखने को मिलता है विथ ए टारगेट प्राइस लगभग 4500 के आसपास रख रहा है दोस्तों। ये एक मतलब देखा है तो सबसे बड़ा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो सबसे पहले दोस्तों हमने बताया आपसे कि क्रॉकी क्या है दोस्तों, सबसे पहले गोल्डमैन सच बिलीव द रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर उनका ज़्यादा से ज़्यादा बिलीव देखने को मिलता है। उसके बाद कंसोलिडेटेड रिटर्न की अगर मैं बात करूँ एट द इन्फ्लेक्शन की बात करें पॉइंट इन द फाइनेंशियल ईयर 24 में जो हो सकता है दोस्तों, और एस्टिमेटेड कैश रिटर्न ऑन कैश इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो बात कर रहे हैं, जो कि ये हो सकता है विल एक्सपांड बाई अराउंड 270 बेसिस पॉइंट पे दोस्तों, लगभग 12% 2027 तक होते हुए दिख सकता है, जो कि आप कह सकते हैं कि 2011 के बाद ये सबसे हाईएस्ट होते हुए दिखेगा। इसी न्यूज़ के कारण आप कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ा
तेजी देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों और भी कुछ फैक्टर्स होंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। सेकंड आप देख सकते हैं रिलायंस डिज्नी जॉइंट वेंचर की अगर मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड तो न्यूज़ आपने बहुत पहले देखा था, लेकिन इस टाइप की तेजी देखने को नहीं मिली थी। लेकिन जो दोस्तों एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2027 तक, वो हो सकता है कि इस टाइप की मतलब तेजी देखने को मिल सकती है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि आज के दिन पूरा का पूरा न्यूज़ आपको जो कि मतलब रिलायंस ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसेक्स निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो पूरा क्लोज ग्रीन जो कि देखने को मिला है, हरे निशान में क्लोजिंग दिया। रिलायंस लीडर जो कि आज के दिन बन के उभरा है। यहाँ पे देखा है तो सारा न्यूज़ रिलायंस और मारुति की बात करें तो इनसे रिलेटेड मतलब रिलायंस मारुति ने ही आज के दिन अच्छा खासा तेजी दिखाया। यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बहुत सारा न्यूज़ आपको डेली बेसिस पे देखने को मिल जाएगा। हालांकि मैं वहीं पे पावर कंटिन्यू की बात करूँ तो अनिल अंबानी से रिलेटेड भी 132 करोड़ के आसपास जो कि पुराना न्यूज़ देखने को मिल रहा है। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। सबसे पहले देखिए आपसे बताना चाहते हैं कि आज के दिन इस स्टॉक में 3.5% की तेजी देखने को मिली। सेकंड दोस्तों इस स्टॉक की खास बात मुझे सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या दिखता है, तो आपसे बताना देखिए न्यूज एक पॉजिटिव है, वैल्यूम एक हेल्दी बना। हालांकि वैल्यूम इस स्टॉक में एक अच्छा खासा पहले से ही बनता है। एक फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला स्टॉक है दोस्तों, निफ्टी 50 वाले इंडेक्स वाला स्टॉक है, तो उस हिसाब से 81 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए। जिसमें देखा जाए तो सबसे पहले देखेंगे तो 2.5 करोड़ मतलब 2,500 करोड़ के आसपास मतलब इस स्टॉक में ट्रेड हुए दोस्तों। मतलब मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखा जाए तो 53% माल डिलीवरी में उठा गए, ये अपने आप में सबसे बड़ा पॉजिटिव आप मान सकते हैं। वहीं पर अगर मैं कंपनी की हाई की बात करूँ 4 मार्च 2024 को कंपनी ने हाई लगाया था। यहाँ पर अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूँ तो इस कंपनी से भी रिलेटेड आपको कुछ न कुछ अनाउंसमेंट डेली बेसिस पे देखने को मिल जाएंगे। हालांकि 26 तारीख की बात करें तो आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक मतलब कि कुछ देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना कुछ खास तो न्यूज़ नहीं है, फिर भी छोटे मोटे न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। सेकंड दोस्तों ये भी कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं है, कोई छोटी मोटी कंपनी। आप सभी लोगों को पता है, कुछ लोगों को लगता है कि कंपनी कब रिटर्न बना के देगी। देखिए दोस्तों इन कंपनियों की खासियत क्या है कि ये कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर ही जाते हैं। जैसा कि आपसे बताना चाहते हैं कि अगर आप कंपनी के 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 4.5%, 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 2.5%, 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 27% का रिटर्न है। और यहाँ पे अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो लगभग 32% का रिटर्न है। 5 साल में देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने 120% का रिटर्न बना के दिया। क्या 5 साल में ये वॉलेटाइल आपको देखने को नहीं मिल रहा है? ये वाला आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी वॉलेटाइल थी, लेकिन फिर भी कंपनी आज भी रिटर्न बना के दे रही है। तो इस सभी पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। 5500 का कंपनी ने अभी तक का रिटर्न बना के दिया, 5,500% का। हालांकि दोस्तों आने वाले समय ये कंपनी मेरे पॉइंट दोस्तों वो 4400-4500 का रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है दोस्तों 2 साल से पहले से मतलब वो तो 2 साल का टारगेट मांग रहे हैं, लेकिन मेरे पॉइंट दोस्तों इससे पहले ये कंपनी 5,000 के लेवल को भी टच कर सकती है अगर ये कंपनी 3,500 के लेवल को तोड़ती है तो। क्योंकि इस कंपनी की खासियत क्या है दोस्तों कि ऐसा नहीं कि आज के दिन तेजी दिखा दिया फिर गिरावट हो जाएगी। नहीं दोस्तों, इनमें जिस टाइप की तेजी देखने को मिलेगी उसी टाइप से मतलब धीरे धीरे करके गिरावट भी मतलब कुछ इतना खास नहीं होगी। लेकिन तेजी की बात करें तो भाग गया, मतलब गिरावट के बहुत ही कम चांस होते हैं। हालांकि अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी अभी देखा जाए तो इसके लिए आप कह सकते हैं वही 3,000 से 2,900 के बीच में कंपनी चल सकती है। वहीं पे अगर मैं तेजी की बात करूं, जब कंपनी 3,500 के लेवल को तोड़ेगी तभी इस स्टॉक में एक तेजी के चांस मतलब 3,032 के आसपास आती है दोस्तों। पहला टारगेट 3,500 का रहेगा, उसके बाद एक कंपनी 5,000 के लेवल को भी टच करेगी। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको क्या लगता है शायद हमको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।